नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ हमारे चैनल सोच दी वॉइस पर। अगर मैं आज का सैनिक हूँ, तो भी एक मानवता का भाव, इंसानियत का भाव मुझ में आरंभ से ही पनपता है। और सब तरफ के हालातों को देखते हुए कुछ मिले-जुले विचारों को मैं इन कुछ पंक्तियों में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं लहूलुहान होना नहीं चाहता। मैं लहूलुहान होना नहीं चाहता, मगर देश को भी अपने खोना नहीं चाहता। क्या कोई है पवित्र इतना, वरना मैं भी साफ होना नहीं चाहता। हर तरफ मंजर है खौफ का, दर्द का तो कभी मौत का। मैं तन्हाई के हाल में अब और जीना नहीं चाहता। ईमान की बात किसी की करना नहीं चाहता। ईमान की बात किसी की करना नहीं चाहता, फ़र्ज़ को मैं अपने छोड़ना नहीं चाहता। जो रूबरू होते हैं जंग से हर रोज़, मैं आईना तेरा उस तरफ मोड़ना नहीं चाहता। पाक इरादे होते नहीं इन दिनों, पाक इरादे होते नहीं इन दिनों, मोहब्बत में वादे होते नहीं इन दिनों, तो मैं भी आलमे दिल की तस्वीर खींचना नहीं चाहता। उनसे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, ख्वाब मेरे ही मैं तोड़ना नहीं चाहता। कुछ बिखरी सी यादें ही हैं अपनों की, बस दिल में ही उनको दफन करना नहीं चाहता। मैं तो सैनिक हूँ, देश को अपने खोना नहीं चाहता। जय हिंद, हाउस जोश, तिरंगे में लिपट कर आऊँगा मगर हार कर नहीं आऊँगा। वो शहीद हो गए, सरहद पर तैनात हैं, जैसी बहुत सारी लाइन्स, कहानियाँ और बातें हम सुनते हैं, तो सेना में जॉइन करने का एक देश सेवा का भाव स्वतः ही आ जाता है। चाहे वो सैनिक हैं या ऑफिसर, वही जुनून, जज़्बा और वही जज़्बात रहता है। भारत की तीनों सेनाएँ थल, जल, वायु देश के प्रति एक समर्पण है। अगर मैं आर्मी या फौज की बात करूं, तो आजकल जहां बहुत सारे परिवारों में यह परंपरा है कि जनरेशंस बाय जनरेशंस सेना में सर्व करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ हमारी नई पीढ़ी, नए युवा सेना को सिर्फ एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं और ऐसे प्रतिष्ठित और सम्मानित करियर को भी ऑप्शन में लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो आज का ये विषय, आज की ये चर्चा बेहद ज़रूरी हो जाती है हमारे आज के समय में कि आर्म्ड फोर्सेस का राष्ट्र निर्माण में नई युवा पीढ़ी को महत्वपूर्ण तरीके से मोटिवेट करने में क्या योगदान है। और उसके लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे आज के गेस्ट मेजर जनरल हर्ष कक्कर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू। बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। थैंक यू। थैंक यू। जनरल कक्कर, मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि आप जोश टॉक्स, टेड टॉक्स दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बात कर चुके हैं। 35-36 साल सेना में समर्पण भाव से सर्व करने के बाद लखनऊ में स्थित थिंक टैंक स्ट्राइव यानी सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च एंड वेटरन एम्पावरमेंट के संस्थापक सदस्य भी हैं। भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा आपने टोरंटो में कैनेडियन फोर्सेस कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन पाठ्यक्रम में भाग लिया और इस कोर्स में भाग लेने वाले आप भारत के पहले अधिकारी हैं। So overall, I can say that I am very fortunate to have you here on this platform. थैंक यू। थैंक यू। जय कक्कर, हम आज की कुछ बातों में, कुछ सवालों में मैं आपसे सबसे पहले सीधे ही पूछना चाहूँगी कि जब आपने आर्मी जॉइन किया था, उस समय में सेना के लिए एक अलग ही जुनून था, एक अलग ही जज़्बा था, जोश था। लेकिन आजकल जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, जो आधुनिक समय है, वहाँ ऐसा कहा जाता है या ऐसा कभी-कभी देखा भी जाता है कि आर्मी को जॉइन करना या सेना में आना उतना प्रेरणादायक नहीं रह पा रहा है। तो आपके नज़रिए से ऐसे क्या कारण हैं या ऐसे क्या रीज़न हैं, चैलेंजेज़ हैं कि कभी-कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं?
उस समय और अभी में फर्क है, कोई डाउट नहीं है। सोसाइटी चेंज होती है, बहुत चेंजेस आते हैं। उस जमाने में ये नहीं था कि चॉइसेस कम थे हमारे पास, चॉइसेस काफी थे। पर मेरे अगर मैं अपना सोच लूं तो मेरे लिए सेना एक परिवार था, वेल बिफोर आई ज्वाइंट। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो मेरा जन्म इसी परिवार में हुआ, इसी परिवार में मैं बड़ा हुआ और यहीं पे मेरा देखभाल हुआ। तो जो अटैचमेंट बचपन के साथ था, जब मेरी मदर को कैंसर था, उस समय जी, जो आर्मी के थे उसी स्टेशन में बैंगलोर में, उन्होंने जी, 3 महीना मेरे और मेरे भाई की देखभाल करी। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो आपको मिला इस परिवार से, आप उसी को देना चाह रहे थे वापस। बिल्कुल। तो वो था जिसके लिए मैं आया। अगर आप देखो तब से लेके अभी तक सर्विस के अंदर आप हर साल यंगस्टर्स को देखते हैं वो फौज में आते हुए, जो उसका विचार ज्वाइन करने से पहले है और जो विचार 4 साल ट्रेनिंग के बाद एनडीए और आईएमए के साथ, मेजॉरिटी तो वही रास्ता लेती है। जी, ये जो 4 साल में बदलाव आता है, बहुत बदलाव है। जी, हाँ, इनिशियली सोचेगा कि ये करियर चॉइस है, लो है मुझे, या शुरू में बीच में टाइम था जब सॉफ्टवेयर या फिर आईटी एक बहुत बड़ा चॉइस बन गया था एंड हाँ जी। एवरीवन वांटेड टू टेक दैट ऑप्शन हुँ, एंड डिफेंस सर्विसेज नीचे आ गया। बट मैं उनको हमेशा कहता हूँ, एनीवन हु आस्क्स मी शुड आई जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस एज अ करियर, मैं उनको यही कहता हूँ, इट्स नॉट अ करियर, इट्स अ कॉलिंग। करेक्ट। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, आप एग्जाम जितने दो, यू विल नॉट क्लियर द जी, एसएसबी, बिकॉज उनको पता है कि ये कॉलिंग आपके अंदर से है एंड यू वांट टू कम इन टू सर्व। हुँ, नो, ये जो कॉलिंग के साथ जब आप आते हो एंड यू अंडरगो दैट 4 years ट्रेनिंग, उस 4 साल के अंदर यू एक्चुअली बिकम अ सोल्जर हु इज लिंक्ड टू सर्व द नेशन, करेक्ट। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है कि दैट इज माय प्रायोरिटी, जी, टू लव द ऑर्गेनाइजेशन और द यूनिट जिसके अंदर आपका कमीशन हुआ है। इट इज नॉट, इट इज नॉट योर सेकेंड फैमिली बट योर फर्स्ट फैमिली। योर पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, वो सब सेकंड आते हैं। जी, ये जो चेंज आता है इंडिविजुअल में, जो जवान आपके साथ है, दे आर एज क्लोज एज योर ब्रदर्स। सो ये जो चेंज आया है, दिस कम्स थ्रू अ प्रोसेस। हुँ, व्हाई डू पेरेंट्स हेसिटेट? द रीजन फॉर हेसिटेशन मैं समझ लेता हूँ। अर्लियर फैमिलीज में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे थे, हम तो ठीक है 2 भाई थे, बट जनरली जब हम बच्चे थे दैट टाइम 3-4 kids was एवरेज। येस। आजकल न्यूक्लियस फैमिली है, हुँ, एक बच्चा है। सो देर इज अ फियर दैट एक ही बेटा है, ही गोज इन द आर्मी, रिस्क है, डेंजर है। पर जो सेंसिबल है वो समझते हैं कल सड़क क्रॉस करने में भी तो उतना ही डेंजर है, कुछ भरोसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, अगर बच्चे के अंदर दैट कॉलिंग इज देयर, हुँ, there should never be a halt on the parental side कि जी, don't try for your calling. हाँ, the question is, are you unlucky that you don't make it? वो अलग बात है। जी, बट एज अ पेरेंट अगर आप बच्चे को कंस्ट्रिक्ट करोगे, बोलोगे आर्मी में मत जाना, इट इज नॉट वर्थ द रिस्क, हुँ, यू आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ हिज हार्ट, क्योंकि हुँ, बचपन से उसके पास ये है। दैट इज वाई ही वॉन्ट्स टू गो। करेक्ट। और ये पेरेंट्स अपने फियर के कारण डरते हैं हुँ, एंड they, because they are afraid, they don't want the child to fulfill his dreams, एंड जी, दैट इज द रॉन्ग स्टेप। जो मेरी एडवाइस वही है कि अगर बच्चे के अंदर वो भावना है, लेट हिम गो। आफ्टर ऑल, जिंदगी एवरीवेयर इज अ रिस्क, येस, बट द sort of family that you get here, on the day you get commissioned and joined, and the family stays with you till the day you leave the earth. I'm not saying till the day you leave the army.
आज I've retired 8 years ago. I commanded my unit in 1999 to 2001 or Hmm. 2002. Abhi bhi, if a Jawan's daughter who served with me then is getting married, मेरे पास call आएगा for blessings. जी. If he buys a car, I will be the first to know. We have our own regimental group of the Jawans and the officers who served then at the time of raising, who served when we were there. और ये bonding जिंदगी भर रहेगी. Hmm. Where else can you get this family? So जी. parents and children must understand that what you are joining is a family, not a career. Correct. Very nicely, you just shared your thoughts. एंड जनरल कक्कर आपने 2 बातें कही अभी कि जब वो फ़ौज में आते हैं ऑफ़िसर बनकर या वहाँ पे एक सोल्जर के तौर पर भी हैं, तो किस तरीके से बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, फैमिली बनती है। सो अगर मैं कहूँ कि आर्मी लाइफ़ में अगर एक एज़ एन ऑफ़िसर अगर कोई आता है, तो बहुत ही छोटी उम्र होती है, 20-22 साल की तकरीबन उम्र रही होती है। कि एक टुकड़ी आपके अंडर में रह रही होती है और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स ये खुद ब खुद अपने आप बहुत कम टाइम में आ जाती हैं। And if I would say कि this is the only organization where you are taught the values, ethos and you become warrior for life. लेकिन जनरली और नॉर्मली अगर हम एक बच्चे को देखते हैं 20-22 साल के बच्चे को तो उसके अंदर उतना डिसिप्लिन नहीं होता है या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या चीज़ें उतना नहीं होता है, अनुशासित जीवन उतना नहीं रह पाता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान या यूनिट में आने के दौरान ऐसा क्या मंत्र फूँका जाता है? ऐसा क्या टेक्नीक यूज़ की जाती हैं कुछ तरीकों से, जो नॉर्मल लाइफ़ से अलग ही रहता है और राष्ट्र के निर्माण में आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसा अच्छा नागरिक तैयार करती हैं, जो चाहे सेना से डील करे या फिर बाद में सिविल से डील करे, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आप में अपना ऑरा लेके चलता है। मैम, आज अगर आप देखो, 2 लोग सड़क पे चल रहे हैं, you can know a फौजी from a mile. यस। You see the sort of upbringing that you've got. हुँ। आपका जो ड्रिल होता है from the time you join, where you work as a team. हुँ। आपके ट्रेनिंग के टाइम you're taught to work as a team. करेक्ट। You are taught very clearly there are no shortcuts. एक नाली जी। के ऊपर जंप करो शॉर्टकट लेने के लिए, it is criminal. You can be punished for it. ओके। If you sort of report against someone आपके ग्रुप के अंदर who's done something wrong, it is unacceptable. ओके। You will take the punishment for a wrong done by somebody else, but you will not give his name. हुँ। Now, that sort of a bonding that makes you a man, हुँ। that teaches you that my group is my group, we are one, nobody can break us. यस। Today, we got commissioned in 1979. अब आप देख लो 2023. हुँ। Okay, let's take it further. We left NDA in 1978. हुँ। Even today, the Cosmate group is so strong, करेक्ट। right? The bonding between us is so strong. हुँ। And in fact, the Cosmate group is called Bonded for Life. But that's the sort of network. Why? Because you've gone through it together. यस। और ये जो फीलिंग रही है, when you go through this, you join a unit, आप एक साथ सर्व करते हो 4 years, 5 years, 6 years, फिर आप 1-2 साल के लिए बाहर जाओगे, then you come back again and you continue serving. वो जो बॉन्डिंग है, that's a different bonding, which I told you कि अभी तक people still ring me up. हुँ। But now, ये जो, this is why you work as a team. Those who've served in RR, you are banking on, if all of us who've served in counterinsurgency operations, you know कि जब आप बाहर निकलते हो ऑपरेशन के लिए, हुँ। you have full trust on the other person. You know कि he will not let you down. He will be there in front of you, beside you. Now that हुँ। trust only comes when you live together, when you work together. अब आप corporate ले लो. हुँ। When you look at it, you may have financial powers. जी। You may have
I mean, the ability to take a few decisions here and there. हाँ, But here, in the army especially, you are taking decisions on life and death. करेक्ट। You know, if you make a mistake, somebody's हुँ, life will. So you put your life there first हुँ, rather than someone else going. Now, this is what makes you different from anywhere else. यस। The next, when you serve in the army, you serve for 20 years, हुँ, which means आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल काम किए हो. In the civil, you are jumping every year, year and a half, 2 years where you get a better offer. हुँ, Now, when you go into the corporate knows one, you are disciplined, you have the basic sense and the ability to take decisions. हुँ, And number three, you are not a person जिसको आज कोई 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा आप छलांग मार के वहां चले जाओगे. यस। Okay, so the stability that you provide, हुँ, the decision making ability that you provide, the depth of understanding. After all, when you operate in operations in the army, हुँ, information हमेशा hazy होता है. You have to be able to judge through the information to ओके। understand what is your objective. हुँ, Corporate के अंदर, when you get a far clearer picture, your decision making is better. या, So an army personnel who goes out into the corporate, majority हुँ, continues ट्रू, because they have the ability. But the problem that's coming in is the corporate is concerned on age. The या, corporate is concerned on salaries. यस, Now, when you can hire someone far younger at a far lower rate, you're willing to take that risk because for them, everything is profit. प्रॉफिट, Whereas we are यस, not concerned with profit. We are concerned with taking care of the subordinates. We are concerned with working as a team. We are concerned with producing results. We are concerned that there is no time factor involved in working. And we are also concerned that the subordinates and us give what is required to the best of our ability. बिल्कुल, But at that rate, you have to be willing for accepting an additional cost. करेक्ट, यहाँ पे ट्रू। प्रॉब्लम. वेरी ट्रू। एंड आई फील कि जो आप जो चीज़ें बता रहे हैं जिस तरीके से एक्चुअली आर्मी में जब एक युवा को एक तैयार किया जाता है इन नेक्स्ट 20 इयर्स, और अगर हम घर में उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं, जब परिवार में संस्कार मिलते हैं, जब चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे आज 10 साल की उम्र से और 5 साल की उम्र से भी धीरे धीरे बड़े होकर 20-25 साल के जब होंगे, तब उस तरीके से हमारे पारिवारिक मूल्यों को बाहर लेके जाएँगे, ट्रेडिशंस को बाहर लेके जाएँगे। द सेम थिंग एज़ अ फैमिली आर्मी में जिस तरीके से एक जब बच्चा आता है और एक अफ़सर है या सैनिक है, तो उसको उस अगले 20 सालों के लिए तैयार किया जाता है कि जब ये यहाँ से बाहर जाए, तो हमारे देश का एक ऐसा अच्छा नागरिक कहलाए, और अभी भी जहाँ भी जाए तो वो कहे कि हाँ, ये फलाना यूनिट से है, ये फलाना फैमिली से बिलॉन्ग करता है। तो वो अपने साथ वो ऑरा किस तरीके से लेके चलता है, वो पॉज़िटिविटी किस तरीके से दिखाई देती है। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे जो युवा हैं आज या जो हमारा एपिसोड देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस है, वो ज़रूर आएगी, वो भावना ज़रूर उनके अंदर आएगी। क्योंकि बहुत खूबसूरत-सी फीलिंग है ये, जिसे मैं हर रोज़ फ़ील करती हूँ। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहूँगी जनरल ककर, कि किसी तरीके से जब हम लोग वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं आर्मी में या डिफेंस में, किसी भी ट्राई सर्विसेज में भी, लेकिन ऐसे ही सेम वेलफेयर प्रोग्राम्स बाहर भी होते हैं। सर्विंग ऑफिसर्स, आर्मी वाइव्स, सोल्जर्स, वेटरन्स, फैमिलीज अपने परिवारों की जिम्मेदारी निभाने के बाद समाज में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन कहीं न कहीं एक ऐसे लेवल पर आ जाता है कि एक बेहतर राष्ट्र का हम सब लोग निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक अनुशासित पहल या किसी भी मदद के द्वारा हम समाज में इस तरीके की बदलाव की परिकल्पना कर सकते हैं कि समाज में ऐसा बदलाव आ रहा है या आएगा? और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है या कहीं कोई कमियां हैं,
तो हम ऐसे कौन से कदम और उठा सकते हैं जिसमें हम अपने न्यू जनरेशन को, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उसको भी हम इसके साथ जोड़ सकें? मैम, मेजर प्रॉब्लम जो है इज कम्युनिकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स. ओके। See, for anybody to be able to communicate या फिर environment change करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए. जी। प्लेटफॉर्म जैसे आज आप दे रहे हो. नो ओके। यहाँ पे द वे वी आर डिस्कसिंग, जो देखेंगे इट विल बी, इट विल गेट देम थिंकिंग. हम्म। आफ्टर ऑल कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमें किस रास्ता देखना चाहिए. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट, हाँ। नो, यू, दैट इज द बेसिक इंटेंशन. करेक्ट। अब whenever I speak to students, या जहां पर भी मौका मिलता है, at times I've addressed a few college groups, I've addressed school groups. My message to them is, think of yourself as an Indian first. यस। Everything else is second. If you're an Indian first, बाकी सब भूल जाओ. हम्म। Nothing else is required because you are looking at the nation. यस। And then उसके बाद चाहे फैमिली हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिकल बिलीफ्स हो, वो सब सेकंड है. If you take that as your mantra, you can never fail. A हम्म। problem is, how do we convey the message? And the यस। best way to start conveying it is from as many platforms as possible. हम्म। चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कंपनीज में लोग काम कर रहे हो. हाँ जी। अच्छा, the second message we have to make people understand is, whichever organization you are in, हम्म। you are a team, you are a family. अगर आप एक दूसरे के गर्दन काटने के चक्कर में हो to go up in life, somebody will do the same with you. But if you work as a team, look after one another, जब दिक्कत आएगा, the team will stand together. यस। And it is only when you look after your team, ignoring personal differences in terms of religion, caste, community, creed, they're nowhere. यस। And it is only then that we, as Indians today, or as the world sees us, is going to change. हम्म। And we need the platform. We need to give it right down from the village level upwards. We need to start sending this message. And I think the best community to do it is the veteran community. बिल्कुल। बहुत ही सही बात कही आपने जनरल कक्कर। और मेरे ख्याल से एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है आपकी बातों को सुनते-सुनते, कि कहीं न कहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो साथ-साथ कहते हैं कि पेरेंट्स को सबसे पहले बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया? है ना? कहीं पे भी जब बात आती है तो हम लोग जो एक छोटा-सा ब्लेम है, वो हम दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली आजकल यंगर जनरेशन जो है, वो सबसे पहले ब्लेम डालने की कोशिश करती है। तो मैंने कई बार सुना एक बहुत पुरानी ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि पहले खुद से पूछो या खुद बताओ कि तुमने देश के लिए क्या किया। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक आर्मी ऑफिसर के रूप में आपका जो जीवन है वो राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों के इर्द-गिर्द घूमता है। एक सुदृढ़ और निडर निष्कपट भाव से आपने भी अपना कार्य पूरा किया है। सैन्य जीवन में इतना कुछ हासिल करके और एक सेना के सीनियर ऑफिसर, एक ट्रू सोल्जर के रूप में आपने अपना अनुभव रखते हुए आज हम इस युवा पीढ़ी को, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि जो ब्लेम गेम खेलती है कई बार, उसको हम आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, नेशन बिल्डिंग के बारे में या राष्ट्र के बेहतर निर्माण में उनके रोल के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और उस युवा पीढ़ी को जो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली तो जानकार है, लेकिन करियर के इतने सारे ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि वो स्टिल कन्फ्यूज़्ड भी है। उनको मैं यही कहूँगा कि जितना आपने ड्रीम करना है, ड्रीम कीजिए. जी। Or where you want to be. In fact, I tell school children and college children, think where you want to be 20 years from today. जी। अगर आपने अपनी लोकेशन 20 साल आगे चुन ली,
हुँ, नाउ असेस आपका पाथ क्या है. हुँ, इफ यू गॉट योर एंड स्टेट, वही कहते हैं ना स्ट्रैटेजी, डिटर्मिन द एंड स्टेट. हाउ विल यू रीच देयर? यस, वंस यू नो हाउ विल यू रीच देयर, फिर आप कदम बारी बारी लो. यू कैन हैव टू थ्री एंड स्टेट्स. हुँ, सेकेंड, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है. बिल्कुल, माँ बाप कैन गाइड यू, आपका बेस बना सकते हैं. हुँ, अल्टीमेटली इट इज यू अलोन. लोग कहते हैं इधर लिखा है, पर लोग ये भी कहते हैं कि गॉड ओनली हेल्प्स हु हेल्प्स देमसेल्व्स. गॉड ओनली हेल्प्स करेक्ट, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. करेक्ट, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, घर बैठ के बोलोगे कि भगवान आके नौकरी देगा, तो वो तो कभी नहीं हाँ, आएगा. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. आपको पेरेंट्स एंड एल्डर्स कैन ओनली गाइड यू. मैंने 9 स्कूल देखे हैं, बिकॉज माई फादर ओके, वॉज इन द आर्मी. मेरे ओके, बेटे ने पता नहीं 7, 8 या 9 स्कूल उसने भी खुद देखे हैं. ओके, Jumping from one school to the other, at times 1 year, at times 2 years. But chalo, God's grace, he worked. Today he is nearing 40 and he's successful. But then that is the way it is. And यस, unless you do it, unless you yourself put in the effort, there is nobody else who can do it. बिल्कुल, And the fact is that the child can only be guided to a level. वो कहते हैं ना कि आप घोड़े को कुआं तक ला सकते हो, पानी तो नहीं पिला सकते. बिल्कुल, बिल्कुल, So the child has to know that it is his effort. We can take you this far. We can't take you beyond. उसकी बाद की जर्नी उनको खुद तय करनी है, खुद करनी है. बिल्कुल। ये बहुत ही सही और सुलझे तरीकों में आपने ये बातें बताई बिकॉज़ आज की जनरेशन में कहीं न कहीं जब मैं स्कूल के बच्चों के साथ बात करती हूँ, सो मैं जनरली बिहेवियरल काउंसलिंग पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो बच्चे जब करियर को लेकर के मेरे पास आते हैं, सो 12th में मैंने अभी लेटेस्ट कुछ बच्चों से पूछा एंड उन्होंने कहा कि मैम 12th के बाद क्या करना है वो अभी तक हमें नहीं पता है। सो जब बच्चे इस स्टेज पर होते हैं एंड उनसे आप बाकी की दुनियादारी की चीज़ें पूछो, टेक्नोलॉजी पूछो या बॉलीवुड, स्पोर्ट्स या दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, दे आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ओन फ्यूचर, देयर ओन क्वालिटीज़। इनफैक्ट मैंने उनको अगर कई काफ़ी बच्चों Ma'am, से अगर if you उनको don't ड्राइंग mind, if you don't mind me making a statement, जी, there are too many choices. येस, There is a lot of confusion. येस, करेक्ट, वेरी So, करेक्ट। बच्चों के साथ the problem is the choices are immense, and हुँ, especially when you deal in the major cities where I mean the awareness levels are high. येस, Today, if you take a simple subject like geography, there are 40 different choices. From oceanography, you can go down to anywhere else. येस, A child doesn't know where to go. बिल्कुल, The confusion starts there. उसलिए मैं कहता हूँ, think of yourself 20 years hence. Would येस। you like to be CEO of a company? Would you like to be heading an IT company? Would you like to be a scientist? Would you like to be sitting in Antarctica? Where do you Yes, want to be? Think of बिल्कुल, that and move there. करेक्ट, वेरी ट्रू एंड इसी तरीके से कहीं न कहीं बात करके उनको समझा के हम अपनी तरफ से एक जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम तैयार कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि पूरा हमने बताने के बाद भी उस जर्नी को लेके तो उन्होंने ही जाना है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच जनरल कक्कर। मुझे लगता है कि आपके थॉट्स और आपके गाइडेंस जिस तरीके से सोने पे सुहागा डालकर आपने अपने एक्सपीरियंस को एंड उसके माध्यम से जो हमारी आज की जो टॉक है और जो डिस्कशन है, उसके माध्यम से अगर हम युवा पीढ़ी को एक नई सोच मिले और उनको एक नई दिशा मिले और वो किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। अगर वो आर्मी जॉइन करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें याद रखें और ये कहीं न कहीं ये वीडियो उन लोगों की लाइफ़ में एक नींव का पत्थर अगर साबित हो, तो हमारा ये छोटा-सा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये ज़रूर सफल साबित होगा। एंड आप हमारे चैनल पर जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत बहुत थैंक यू एंड हृदय से आभार। Thank you. मैं Thank you.
हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी कि ढेर सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप हमेशा ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्ते। थैंक यू मैम। थैंक यू। राइट मैम।